सोना खरीदना हो या फिर चांदी, अब जेब ढीली करने से पहले एक बार कीमत को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगस्त का महीना खत्म भी नहीं हुआ है और सोने चांदी की कीमतों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि खरीदारों के लिए टेंशन बढ़ गई है। अगस्त के महीने में सिर्फ सोना ही महंगा नहीं हुआ है, बल्कि चांदी की कीमतों ने ऐसी छलांग लगाई है कि महज 20 दिनों में 1 किलो चांदी करीब 32,000 रुपए तक महंगी हो गई है। यानी जिस चांदी को खरीदने के लिए आप महीने की शुरुआत में जितने पैसे खर्च करने वाले थे, अब उसी चांदी के लिए हजारों रुपए से ज्यादा आपको देने पड़ सकते हैं। वहीं बात सोने की जाए तो 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 20,000 रुपए का उछाल देखने को मिला है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सोने चांदी की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है? क्या आने वाले दिनों में इनके दाम और ज़्यादा बढ़ेंगे? और अगर आप सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, उसका प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अभी खरीदारी करने का सही समय है या अभी थोड़ा और इंतज़ार करना आपको सही रहेगा? आज की इस रिपोर्ट में एक एक करके समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात करेंगे सोने और चांदी की उस तेजी की जिसने अगस्त महीने में निवेशकों के साथ साथ आम आदमी की जेब पर भी असर डाल दिया है। यहाँ हम आपको सिर्फ आज की कीमत नहीं बताएंगे, बल्कि ये भी समझाएंगे कि अगस्त की शुरुआत से अब तक सोने और चांदी में कितना फर्क आया है, दोनों की कीमतों में इतनी तेजी क्यों आई है और ग्लोबल मार्केट में चल रही हलचल का असर भारत के बुलियन मार्केट पर कैसे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। अगस्त की शुरुआत में यानी कि 3 अगस्त को एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव करीब 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा था, लेकिन 21 अगस्त तक आते आते यही कीमत 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गई। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ करीब 20 दिनों में सोने की कीमत में कितना बड़ा बदलाव आया है। करीब 20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी कोई छोटी बात नहीं है, खासकर ये उस समय जब आम आदमी सोने को सिर्फ गहने के तौर पर नहीं बल्कि निवेश के तौर पर भी देखता है। यानी जिन लोगों ने अगस्त की शुरुआत में सोना खरीदा था, उनके लिए ये तेजी अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन जो लोग अब खरीदना चाह रहे हैं सोना, उनके लिए कीमत काफी ज्यादा हो चुकी है। अब सोने के बाद बात की जाए चांदी की, तो क्योंकि चांदी ने इस दौरान सोने से ज्यादा तेज रफ्तार दिखाई है। 3 अगस्त को एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव करीब 2,14,000 रुपए प्रति किलोग्राम था, लेकिन 21 अगस्त को यही भाव 2,46,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गया। यानी करीब 20 दिनों में चांदी 32,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई। सोचिए, 1 किलो चांदी खरीदने वाला शख्स अगर महीने की शुरुआत और महीने के तीसरे हफ्ते में खरीदारी करता है, तो दोनों कीमतों में 32,000 रुपए से ज्यादा का अंतर हो सकता है। और यही वजह है कि इस समय सोने के साथ साथ चांदी की तेजी पर भी बाजार की नजर बनी हुई है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर सोना और चांदी के दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसके पीछे सिर्फ भारत का बाजार जिम्मेदार नहीं है। दरअसल इसका सीधा कनेक्शन है ग्लोबल मार्केट से। दुनिया भर में जब आर्थिक और नीतिगत अनिश्चितता बनी रहती है, तो निवेशक अक्सर एक ऐसे एसेट की तरफ जाते हैं जिन्हें सुरक्षित माना जाता है। सोना और चांदी इसमें सबसे जो निवेश करने वाले विकल्प हैं, उनमें सबसे पहले आते हैं। इसी वजह से जब ग्लोबल मार्केट में सोने की मांग बढ़ती है, तो उसका असर भारत जैसे बड़े बाजारों पर भी देखने को मिलता है। अभी ग्लोबल मार्केट में भी सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आंकड़ों के मुताबिक हाजिर सोना $4,600 प्रति ऑन्स के रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा है। इस तेजी के पीछे अमेरिकी नीतियों और वहां के बॉन्ड मार्केट में हो रही गतिविधियों को अहम वजह माना जा रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी की तरफ से लंबी अवधि की सिक्योरिटीज का बायबैक बढ़ाने के फैसले ने बॉन्ड यील्ड्स पर असर डाला है और डॉलर पर भी दबाव देखने को मिला है। जब डॉलर कमजोर होता है, तो आमतौर पर सोने जैसी कमोडिटी का सपोर्ट बढ़ जाता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेजी का माहौल बना हुआ है। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि दुनिया में डॉलर जो है वो एक बहुत बड़ी करेंसी है और ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत भी डॉलर से तय होती है। ऐसे में डॉलर में कमजोरी आने पर सोने की मांग और कीमत को सपोर्ट मिल सकता है।
अगर निवेशकों को लगता है कि आने वाले समय में आर्थिक परिस्थितियां ज़्यादा अनिश्चित रह सकती हैं, तो वो अपने पैसे का कुछ हिस्सा सुरक्षित माने जाने वाले निवेश में लगा सकते हैं। यही वजह है कि सोने की बढ़ती मांग और कीमतों पर भी उसका असर दिखाई देता है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर परिस्थितियां बदलती हैं, डॉलर मजबूत होता है या निवेशकों का रुख बदलता है, तो सोने और चांदी की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं आम खरीदार की, यानी कि जो लोग अगर शादी के लिए सोना खरीदना चाह रहे थे, घर में कोई बड़ा कार्यक्रम है, निवेश के लिए गोल्ड लोन लेना है या फिर गोल्ड लेने का प्लान आप बना रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि इतनी तेज़ी के बाद अब गोल्ड खरीदना सही होगा या फिर उसके लिए थोड़ा और इंतज़ार किया जाए। यहाँ किसी एक कीमत को देखकर फैसला करना सही नहीं होगा, क्योंकि सोना और चांदी की कीमतें कई चीज़ों पर निर्भर करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति, अमेरिकी नीतियाँ, बॉन्ड यील्ड, निवेशकों की मांग और घरेलू बाजार की स्थिति, इन सब का असर कीमतों पर पड़ सकता है। एक और ज़रूरी बात है कि MCX का वायदा भाव और आपके शहर में मिलने वाला ज्वेलरी का रिटेल रेट एक जैसा नहीं होता। जब आप किसी दुकान से ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस, टैक्स, दूसरी लागतें भी जुड़ती हैं। इसलिए अगर आप MCX पर सोना किसी एक कीमत पर चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्वेलरी की दुकान पर भी उसी सेम रेट पर सोना मिल जाएगा। इसी तरह से चांदी की क्वालिटी, प्रोडक्ट और खरीदने की जो तरीके हैं, उसके हिसाब से कीमत अलग अलग हो सकती है। अब निवेशकों के नज़रिए से देखा जाए तो सोने और चांदी की इस तेज़ी का मतलब सिर्फ महंगाई नहीं है, इसका एक दूसरा पहलू भी है। जिन लोगों के पास पहले से सोना या चांदी है, उनके निवेश की बाजार की कीमत बढ़ गई है, लेकिन जिन लोगों को अब खरीदना है या उनके लिए एंट्री कॉस्ट जो है वो अब बढ़ गई है। यही वजह है कि तेज़ी के बाजार में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जल्दबाजी से बचना। अगर आप निवेश के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो अपनी ज़रूरत, बजट और निवेश की अवधि को ध्यान में रखना ज़रूरी होगा। अब ज़रा उस सवाल पर आते हैं जो इस समय हर खरीदार के मन में है, क्या सोना और चांदी आगे भी महंगे होंगे? तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में तेज़ी से सपोर्ट करने वाले कई फैक्टर मौजूद हैं, लेकिन बाजार कभी भी एक तरफा नहीं चलता। अगर ग्लोबल मार्केट में निवेशकों का रुख बदलता है, डॉलर में मजबूती आती है या फिर अमेरिकी नीतियों में कोई बड़ा बदलाव होता है, तो सोने और चांदी की कीमतों में उसका असर पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी अनुमान को पक्की कीमत समझना ठीक नहीं होगा। फिलहाल इतना ज़रूर है कि अगस्त का महीना सोने और चांदी दोनों के लिए काफ़ी तेज़ रहा है। सोना 1,62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर चुका है और चांदी 2,46,000 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट को पार कर चुकी है। सिर्फ 20 दिनों में चांदी करीब 32,000 रुपये और सोना करीब 20,000 रुपये महंगा हुआ है। यानी बाजार में इस समय दोनों की कीमतें जो हैं वो लगातार उछाल में बनी हुई हैं। तो अगर आप खरीदार हैं तो खरीदारी से पहले अपने शहर का ताज़ा रिटेल रेट जरूर चेक करें। अगर निवेश का प्लान बना रहे हैं तो सिर्फ बढ़ती कीमतें देखकर जल्दबाजी में पैसा लगाने के बजाय अपने बजट और जोखिम को ध्यान में ज़रूर रखें। कुल मिलाकर अगस्त में सोने और चांदी ने जिस तरह से रफ्तार दिखाई है, उसने बाजार की पूरी तस्वीर को बदल दिया है। अब नज़र इस बात पर है कि ग्लोबल मार्केट की हलचल आगे दोनों की कीमत को कहाँ तक लेकर जाएगी। आने वाले दिनों में डॉलर, अमेरिकी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हर बड़ी हलचल का असर सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।